क्या आप जानते हैं, जो शिवलिंग आप रोज देखते हैं वो सिर्फ पूजा का प्रतीक नहीं बल्कि ब्रह्मांड के जन्म का वैज्ञानिक मॉडल है। हाँ, वो काले पत्थर का लिंगाकार रूप असल में बताता है कि कैसे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। तो क्या शिवलिंग कोई धार्मिक प्रतीक है या फिर प्राचीन वैज्ञानिकों की सबसे अद्भुत खोज? आइए आज हम जानेंगे शिवलिंग का असली वैज्ञानिक अर्थ, जो आपके विश्वास को विज्ञान में बदल देगा और विज्ञान को ईश्वर में। कई लोग कहते हैं शिवलिंग सिर्फ एक लिंग है, पर क्या सच में भगवान शिव ने अपने नाम पर सिर्फ एक प्रतीक बनवाया होता, या फिर ये वो रूप है जो बताता है कैसे ऊर्जा, ध्वनि और चेतना एक साथ मिलकर सृष्टि का आरंभ करती हैं? आज जो बातें आप सुनेंगे उन्हें सुनकर आप कहेंगे विज्ञान वहीं तक सोच पाया जहां हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले पहुंच बना ली थी। सबसे पहले समझिए शिवलिंग शब्द का अर्थ। शिव का मतलब है शुभ, मंगल और लिंग का अर्थ है चिन्ह या संकेत, यानी शिवलिंग का सीधा अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, सृष्टि के मूल का संकेत। यह किसी देह का प्रतीक नहीं बल्कि उस ऊर्जा का प्रतीक है जो हर जीव, हर परमाणु, हर विचार के भीतर विद्यमान है। जब ऋषियों ने ध्यान में उस अनंत ऊर्जा को अनुभव किया तो उन्होंने कहा वो निराकार है, पर उसकी उपस्थिति को हम इस रूप में देख सकते हैं, और वही रूप है शिवलिंग। आपने कभी ध्यान दिया होगा शिवलिंग 3 भागों में बटा होता है। पीठिका, योनि भाग, जो नीचे का आधार है। लिंग, जो ऊपर की ओर गोलाकार रूप में उठता है। जलधारा पात्र, जलाभिषेक स्थान, जहां से लगातार जल टपकता है। अब जरा सोचिए ये तीनों भाग क्या दर्शाते हैं। नीचे का भाग, योनि भाग, प्रकृति शक्ति ऊर्जा का स्रोत है। ऊपर का भाग लिंग जेड, पुरुष तत्व यानी चेतना या शिव का प्रतीक है। और जब जल या द्रव इन दोनों के संगम पर गिरता है तो वो दर्शाता है ऊर्जा और चेतना का मिलन, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये वही सिद्धांत है जो आधुनिक भौतिकी आज क्वांटम फील्ड एंड कॉन्शियसनेस इंटरैक्शन में समझा रही है। अब आइए समझते हैं इसका वैज्ञानिक पक्ष। शिवलिंग को एक कॉस्मिक एनर्जी डिवाइस कहा जा सकता है जो अपने चारों ओर ऊर्जा की तरंगे पैदा करता है। काले पत्थर, आमतौर पर ग्रेनाइट से बने शिवलिंग में पाइजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी जब उस पर जल गिरता है तो पत्थर में सूक्ष्म कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं जो आसपास के वातावरण में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। इसीलिए कहा गया है शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन शांत होता है, क्योंकि जल गिरने से जो साउंड फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है लगभग 432 हर्ट्ज, वो मस्तिष्क की तरंगों को शांत अवस्था में ले आती है, जिसे आधुनिक विज्ञान में अल्फा ब्रेनवेव स्टेट कहते हैं। आपने देखा होगा शिवलिंग पर जल, दूध या बेलपत्र चढ़ाया जाता है। अब प्रश्न है ऐसा क्यों? ऋषियों ने कहा जब शिवलिंग पर जल लगातार गिरता है तो वो न केवल ऊर्जा को संतुलित करता है बल्कि आसपास की आयोनिक फील्ड को भी शुद्ध करता है। वास्तव में शिवलिंग एक नेचुरल एनर्जी स्टेबलाइजर है। जब उस पर जल गिरता है तो एक कूलिंग इफेक्ट बनता है जिससे चारों ओर की नेगेटिव एनर्जी न्यूट्रल होती है। वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया कि मंदिर के गर्भगृह में जहां शिवलिंग स्थापित होता है वहां की हवा में नकारात्मक आयन, नेगेटिव आयन्स की मात्रा साधारण स्थानों की तुलना में 8 गुना अधिक होती है। ये वही आयन है जो मनुष्य को स्ट्रेस फ्री और मेंटली काम बनाते हैं। अब सवाल आता है लिंग का आकार गोलाकार एलिप्टिकल क्यों होता है? इसका रहस्य है ऊर्जा का वितरण। ब्रह्मांड में हर ऊर्जा गोल या अंडाकार एलिप्टिकल रूप में घूमती है। ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं सभी इस लिंगाकार ऊर्जा पथ में घूमते हैं। यही वजह है कि शिवलिंग का आकार भी एलिप्टिकल एनर्जी वॉर्टेक्स जैसा है। ये आकार ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संग्रहित और प्रसारित करने में सबसे सक्षम होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठकर शिवलिंग के सामने ओम नमः शिवाय जपता है तो उसकी ध्वनि और तरंगे शिवलिंग से टकराकर उसी व्यक्ति के चारों ओर एनर्जी रेजोनेंस फील्ड बनाती हैं। वो व्यक्ति खुद एक एनर्जी रिसीवर एंड ट्रांसमीटर बन जाता है। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ है वो बिंदु जहां से चेतना और पदार्थ का मिलन होता है। भौतिक विज्ञान कहता है सृष्टि की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी पॉइंट से हुई जहां अनंत ऊर्जा एक बिंदु में केंद्रित थी और फिर हुआ बिग बैंग यानी विस्तार यानी सृजन। क्या आप जानते हैं हमारे शास्त्रों में यही वर्णन है। लिंग वही बिंदु है जहां शिव और शक्ति का मिलन हुआ, जहां से ब्रह्मांड की पहली ध्वनि उत्पन्न हुई, यानी शिवलिंग कॉस्मिक सिंगुलैरिटी जोड़ कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन मॉडल। आज का आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि द यूनिवर्स इज नॉट रैंडम, इट इज कॉन्शियस एनर्जी इन मोशन। और यही तो शिवलिंग सिखाता है कि शिव ऊर्जा के रूप में है और लिंग उस ऊर्जा का प्रतीक। अब अगर हम ध्यान से देखें तो मानव शरीर भी एक लघु शिवलिंग है। हमारा मस्तिष्क लिंगाकार आकार में स्थित है और हमारी रीढ़ उस ऊर्जा की धारा है जो ऊपर की ओर बहती है। योग में इसे कहते हैं कुंडलिनी ऊर्जा। जब कोई साधक ध्यान करता है
तो उसकी चेतना धीरे धीरे मूलाधार से सहस्रार तक उठती है, और जब वो सहस्रार में पहुंचती है तो उसे अनुभव होता है कि भीतर एक प्रकाश का शिवलिंग स्थापित है। यही आंतरिक लिंग पूजन कहलाता है, जो सबसे उच्च साधना है। अगर आधुनिक शब्दों में कहें तो शिवलिंग एक एनर्जी स्टेबलाइजर, वाइब्रेशन हार्मोनाइजर और कॉन्शियसनेस एम्पलीफायर है। ये साकार रूप में वही दर्शाता है जो भौतिकी में क्वांटम सिंगुलैरिटी और ध्यान में समाधि कहलाता है। शिवलिंग हमें सिखाता है कि सृष्टि का आरंभ विस्फोट से नहीं, संतुलन से हुआ। जहां ऊर्जा और चेतना का संगम हुआ, वहीं से उत्पन्न हुआ सृजन, जीवन और शिव। जब आप अगली बार शिवलिंग के सामने खड़े हों तो सिर्फ एक पत्थर मत देखिए, वहां पूरे ब्रह्मांड की रचना छिपी है। वो गोलाकार लिंग आपका, मेरा और इस सृष्टि का आरंभ है, और वो जल की बूंद वही ऊर्जा है जो जीवन को निरंतर गति देती है। अगर आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि शिवलिंग का हर अंश विज्ञान से जुड़ा है, तो सोचिए हमारे ऋषियों ने कितनी गहराई से ब्रह्मांड को समझा था। इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और चैनल दैविक यूनिवर्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम बताने वाले हैं क्यों शिवलिंग पर केवल जल ही चढ़ाया जाता है, दूध नहीं। शिव का अर्थ है वो जो शून्य में भी पूर्ण है, और लिंग का अर्थ है वो रूप जो हर रूप में मौजूद है। यही है शिवलिंग का असली वैज्ञानिक रहस्य। आपने कभी सोचा है क्यों हर मंदिर में शिवलिंग का आकार, दिशा और स्थान एक सा होता है? क्यों कुछ शिवलिंग काले पत्थर के बने होते हैं, कुछ धातु के और कुछ के चारों ओर सर्प लिपटा होता है? क्या ये सिर्फ आस्था का रूप है, या फिर इसके पीछे छिपा है ऊर्जा का एक सटीक वैज्ञानिक संतुलन? आज हम जानेंगे शिवलिंग के निर्माण का वो रहस्य जो बताता है कि कैसे हमारे मंदिर असल में ऊर्जा के प्रयोगशाला, एनर्जी लैब्स हैं। शिवलिंग कभी भी सामान्य पत्थर से नहीं बनाया जाता, ये हमेशा ऊर्जा संवेदनशील पदार्थों से निर्मित होता है। आमतौर पर ये 3 प्रकार के होते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदा नदी के पत्थर से बना। कृष्णशिला या ग्रेनाइट लिंग, जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक गुण होते हैं। धातु लिंग, जिसमें पंचधातु या अष्टधातु का उपयोग किया जाता है। इन तीनों में एक समान बात है, ये सभी पदार्थ ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण जब भक्त जल, दूध या मंत्रों की ध्वनि से इन पर ध्यान करते हैं तो ये शिवलिंग एक एनर्जी ट्रांसमीटर डिवाइस बन जाता है। अब आते हैं वैज्ञानिक पहलू पर। ग्रेनाइट या नर्मदा पत्थर में एक विशेष गुण होता है, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका अर्थ है जब उस पर दबाव या कंपन, वाइब्रेशन पड़ता है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करता है। जब आप शिवलिंग पर जल या दूध की पतली धार गिराते हैं तो उसकी सतह पर सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होते हैं और पत्थर के भीतर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर की सूक्ष्म कोशिकाओं को संतुलित करती है। इसीलिए जब कोई भक्त शिवलिंग के पास जाता है तो उसे अचानक एक ठंडक, शांति या हल्कापन महसूस होता है। वास्तव में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हार्मोनाइजेशन की प्रक्रिया है। अब बात करें धातु से बने शिवलिंगों की। कई मंदिरों में अष्टधातु या पंचधातु के लिंग स्थापित हैं। क्या आप जानते हैं ये सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक प्रिसाइज मेटलर्जिकल डिजाइन है? अष्टधातु यानी 8 धातुओं का मिश्रण, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा, पारा और टिन। इन सभी धातुओं का अलग अलग फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर होता है। जब ये धातुएं एक साथ होती हैं तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेजोनेटर बनाती हैं, यानी ये ध्वनि, ऊर्जा और कंपन के हर स्तर पर प्रतिक्रिया करती हैं। मंत्रोच्चारण, जल की ध्वनि या ओम के नाद से उत्पन्न तरंगें इन धातुओं से टकराकर एम्पलीफाई हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप पूरा गर्भगृह एक एनर्जी रेजोनेंस चेंबर बन जाता है। इसलिए कहा गया, शिवलिंग की पूजा करने से मन शांत और मनोबल प्रबल होता है, क्योंकि वहां की ऊर्जा फेज लॉक होकर व्यक्ति की चेतना को संतुलित करती है। आपने गौर किया होगा, शिवलिंग की जलधारा उत्तर दिशा में निकलती है, कभी दक्षिण में नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा पृथ्वी का मैग्नेटिक पॉजिटिव पोल है। जब शिवलिंग पर जल गिरता है तो वो जल ऊर्जा को उत्तर दिशा में बहाकर जियोमैग्नेटिक फ्लो को संतुलित करता है। इससे मंदिर के गर्भगृह में एक स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिससे ध्यान, साधना और मानसिक शांति में सहायता मिलती है। यही कारण है कि शिवलिंग के चारों ओर घूमना एक प्रकार का मैग्नेटिक एनर्जी सर्कुलेशन होता है। जब भक्त परिक्रमा करता है तो उसकी बॉडी की बायो इलेक्ट्रिकल करंट्स इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिंक्रोनाइज होती हैं। इसे ही प्राचीन ऋषियों ने कहा, शिव की परिक्रमा करने से मन की गति रुक जाती है, यानी मन स्थिर हो जाता है। सर्प का प्रतीक, ऊर्जा का कुंडल रूप। अक्सर शिवलिंग के चारों ओर सर्प लिपटा दिखाया जाता है। ये सर्प क्या है? कोई वास्तविक जीव नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रतीक है। योग शास्त्र में इसे कहते हैं कुंडलिनी ऊर्जा, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे सोई रहती है।
जब साधक ध्यान करता है तो ये ऊर्जा ऊपर उठती है और सहस्रार तक पहुंचती है, तब उसे शिव तत्व का अनुभव होता है। सर्प का लिपटा होना इस बात का संकेत है कि ऊर्जा को नियंत्रण में रखना ही साधना है। अगर यह ऊर्जा अनियंत्रित हो जाए तो व्यक्ति विनाश की ओर बढ़ता है, और यदि नियंत्रित हो तो वही ऊर्जा मोक्ष बन जाती है। अब जानते हैं कि शिवलिंग के सामने मंत्र जपने का प्रभाव क्या होता है। ओम नमः शिवाय ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ध्वनि की तरंगों का सटीक क्रम है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपकी आवाज 110 से 150 हर्ट्ज की प्राकृतिक ध्वनि तरंगे पैदा करती है। शिवलिंग की सतह उन तरंगों को एब्जॉर्ब करके उन्हें चारों दिशाओं में रेजोनेट करती है। ये रेजोनेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाता है, यानी ऊर्जा की तरंगे एक दूसरे को बढ़ाती हैं, जिससे व्यक्ति के आसपास का वातावरण हाई एनर्जी जोन में बदल जाता है। यही कारण है कि शिव मंदिरों में ध्यान करते ही मन तुरंत स्थिर हो जाता है, क्योंकि वहां की हवा, ध्वनि और कंपन संतुलित लय में गूंजते हैं। अगर आप किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाएं तो देखेंगे कि गर्भगृह छोटा और गुंबदनुमा होता है। उसकी छत गुंबद जैसी गोलाकार क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वह साउंड वेव रिफ्लेक्टर चेंबर होती है। मंत्रोच्चारण से उत्पन्न ध्वनि ऊपर जाकर गुंबद से टकराती है और वापस लिंग पर गिरती है। यह प्रक्रिया स्टैंडिंग वेव्स बनाती है, जो ध्यान करने वाले व्यक्ति की चेतना को जागृत करती हैं। साथ ही शिवलिंग हमेशा मंदिर के केंद्र एनर्जी न्यूक्लियस में स्थापित होता है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे परमाणु के बीच में न्यूक्लियस, बाहर के गर्भमंडल में भक्त घूमते हैं और बीच में लिंग सृष्टि का केंद्र बनकर स्थित रहता है। ये हमें बताता है शिवलिंग सृष्टि का परमाणु केंद्र है। अब बात करें लिंग ध्यान की, जो आज की भाषा में फोकस्ड एनर्जी मेडिटेशन कहलाती है। जब कोई व्यक्ति शिवलिंग को ध्यान से देखता है तो उसकी आंखें धीरे धीरे पल्स रेट और ब्रेन वेव्स को स्थिर करती हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 15 मिनट शिवलिंग के सामने धीरे धीरे ओम नमः शिवाय जपे तो उसके मस्तिष्क में अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ती हैं, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन 70% तक घटते हैं। ये ध्यान व्यक्ति की पिनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, जो शरीर में मेलेटोनिन हार्मोन को नियंत्रित करती है, जिससे नींद, शांति और संतुलन बना रहता है। यही कारण है कि ऋषि कहते हैं जो शिवलिंग के ध्यान में बैठता है वो स्वयं शिव बन जाता है। अब बात करें अभिषेक की। शिवलिंग पर जल, दूध या गंगा जल चढ़ाना कोई धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि थर्मल बैलेंसिंग प्रोसेस है। शिवलिंग लगातार ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगर उस पर निरंतर जल न डाला जाए तो वातावरण में तापमान और विद्युत आवेश बढ़ जाता है। इसलिए जल से उसे ठंडा रखना जरूरी है ताकि ऊर्जा बैलेंस्ड रहे और कोई ओवरचार्ज न हो। यही कारण है कि पुराने मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर धाराधार पात्र होता है, जिससे लगातार जल टपकता रहता है, धीरे धीरे लयबद्ध रूप में। यह जलधारा एनर्जी डिस्चार्ज मैकेनिज्म है। अब जरा रुकिए और कल्पना कीजिए, शिवलिंग का गोलाकार ऊपरी भाग सूर्य की तरह चमकता है और नीचे का योनि भाग धरती की तरह उसे धारण करता है। ऊपर से गिरता जल सृष्टि की ऊर्जा के प्रवाह जैसा है। ये दृश्य बताता है ऊर्जा ऊपर से आती है, धरती उसे ग्रहण करती है और जीवन उसी से जन्म लेता है। शिवलिंग सिर्फ पूजा का पत्थर नहीं, ये सृष्टि का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है, जहां हर अणु, हर तरंग, हर ध्वनि एक लय में नृत्य कर रही है शिव के नृत्य में। अब जब अगली बार आप शिवलिंग के सामने खड़े हों तो सिर्फ हाथ ना जोड़िए, बल्कि उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो आपके चारों ओर घूम रही है। वो ऊर्जा जो परमाणु में भी है और आपके मन में भी। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे दूसरों तक पहुंचाना भी एक सेवा है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे शिवलिंग पर दूध क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, इसका वैज्ञानिक। हर सावन में हम देखते हैं लाखों लोग शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घी और जल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, भगवान जो साक्षात ऊर्जा के स्रोत हैं, क्या उन्हें ठोस पदार्थों की जरूरत होती है? क्या दूध वास्तव में शिव को प्रसन्न करता है, या फिर यह ऊर्जा संतुलन का एक वैज्ञानिक तरीका है जिसे हमने आध्यात्मिकता के नाम पर गलत समझ लिया? आज हम जानेंगे शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के पीछे छिपा विज्ञान और क्यों ऋषियों ने चेताया था, दूध भक्ति नहीं, विज्ञान की दृष्टि से चढ़ाओ। दूध चढ़ाने की परंपरा, मूल भावना। हजारों साल पहले जब शिव की पूजा विधि बनी, तब दूध चढ़ाने का अर्थ था शिवलिंग पर शीतल पदार्थ चढ़ाकर उसकी ऊर्जा को शांत रखना। क्योंकि शिवलिंग हमेशा एक ऊर्जा केंद्र, एनर्जी कोर होता है, और जब उसके चारों ओर अत्यधिक साधक ध्यान या मंत्र करते हैं तो वहां ऊर्जा का घनत्व बढ़ जाता है। इससे हीट वेव्स उत्पन्न होती हैं, जिन्हें शांत करने के लिए जल, दूध या दही का प्रयोग किया जाता था। इसलिए कहा गया, अभिषेक करो, मतलब ऊर्जा का संतुलन बनाए रखो। वैज्ञानिक दृष्टि, दूध और पत्थर का रासायनिक प्रभाव। अब वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, शिवलिंग का पत्थर मुख्यतः बसोल्ट या ग्रेनाइट होता है। इनमें कैल्शियम, सिलिका और अन्य खनिज मौजूद रहते हैं।
जब आप इन पर दूध pH लगभग 6.5 डालते हैं तो पत्थर की सतह पर हल्की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिक्रिया लंबे समय तक चलने पर पत्थर की सतह को क्षरण करोजन पहुंचा सकती है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया शिवलिंग पर दूध बिना कारण न चढ़ाओ, क्योंकि दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड पत्थर के खनिजों को घोलता है। अगर रोज ऐसा किया जाए तो धीरे धीरे पत्थर की ऊपरी परत घिस जाती है और लिंग का ऊर्जा संतुलन बिगड़ जाता है। जल क्यों है सर्वोत्तम माध्यम? विज्ञान कहता है जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यह ऊर्जा का सबसे शुद्ध और स्थिर वाहक कंडक्टर है। जब शिवलिंग पर जल गिरता है तो वो नेगेटिव आयंस छोड़ता है जो वातावरण की अशुद्धियों को दूर करते हैं। दूध की तुलना में जल का तापमान स्थिर रहता है और वो एनर्जी डिस्चार्ज को सही गति से संतुलित करता है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों ने कहा जल अभिषेक सर्वोत्तम है। मंत्रेण चाभिषिचाय जलम ही शिवप्रियम स्मृतम, अर्थात शिव को जल सर्वाधिक प्रिय है क्योंकि वो उनके ऊर्जा स्वरूप को संतुलित रखता है। दूध चढ़ाने से पर्यावरणीय प्रभाव। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हर वर्ष सावन में भारत भर में करोड़ों लीटर दूध शिवलिंगों पर चढ़ाया जाता है, जिसमें से अधिकांश दूध बाद में नालियों में बहा दिया जाता है। इससे न केवल दूध की बर्बादी होती है, बल्कि जब दूध जल या मिट्टी के संपर्क में आता है तो उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ये वातावरण में अमोनिया गैस छोड़ते हैं जो हवा की गुणवत्ता एयर क्वालिटी को प्रभावित करती है। ऋषियों ने कभी भी संसाधनों की बर्बादी को पूजा नहीं कहा। उन्होंने कहा जो अर्पित करो वो उपयोगी बनो। इसलिए कई ग्रंथों में लिखा गया दूध शिवलिंग पर प्रतीकात्मक रूप से चढ़ाओ और फिर उसी दूध को गरीबों में बांटो। यानी भक्ति और सेवा दोनों का संतुलन यही है। ऊर्जा दृष्टि से दूध का प्रभाव। ऊर्जा के स्तर पर देखें तो दूध एक प्राणिक सब्सटेंस है। इसमें उच्च स्तर की जीव ऊर्जा होती है। जब ये शिवलिंग पर डाला जाता है तो लिंग से निकलने वाली शिव ऊर्जा उस दूध की प्राणिक फील्ड को चार्ज कर देती है। इसीलिए प्राचीन काल में कहा गया शिवलिंग से स्नान किया हुआ दूध औषधि समान होता है, क्योंकि वो दूध अब ऊर्जावान एनर्जाइज्ड बन जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम दूध को व्यर्थ बहाएं, बल्कि उस ऊर्जा को ग्रहण करने का सही तरीका है प्रतीक रूप से चढ़ाकर प्रसाद के रूप में उपयोग करना। 5 प्रकार के शिवलिंग और उनका वैज्ञानिक विश्लेषण। अब जानते हैं शिवलिंग के 5 प्रमुख प्रकार और उनके ऊर्जा स्तरों का वैज्ञानिक महत्व। नर्मदेश्वर शिवलिंग। नर्मदा नदी की शिलाओं से बना ये लिंग स्वयं सेल्फ जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड रखता है। यह मानव की रूट चक्र मूलाधार चक्र को संतुलित करता है। इसलिए कहा गया ये गृहस्थ योगियों के लिए सर्वोत्तम है। पारद शिवलिंग। पारे मर्क्यूरी से बना ये लिंग अत्यंत शक्तिशाली है। ये शरीर में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोकरंट्स पैदा करता है जिससे साधक की आंतरिक चेतना जागृत होती है, परंतु इसके निर्माण की प्रक्रिया कठिन और खतरनाक होती है क्योंकि पारा अत्यधिक अस्थिर धातु है। स्फटिक शिवलिंग। ये पारदर्शी क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। यह प्रकाश तरंगों को अपने भीतर से पार कराता है, जिससे वो प्रकाश ऊर्जा को केंद्रित करता है। स्फटिक लिंग पर ध्यान करने से व्यक्ति की आज्ञा चक्र पिनियल ग्लैंड सक्रिय होती है। पंचधातु शिवलिंग। यह 5 धातुओं का संयोजन है जो विभिन्न ध्वनि आवृत्तियों पर प्रतिक्रिया करते हैं। इसे फ्रीक्वेंसी इक्वलाइजर कहा जा सकता है। ये मंदिरों के लिए आदर्श लिंग है क्योंकि ये हर प्रकार की ध्वनि को संतुलित करता है। कृष्णशिला ग्रेनाइट शिवलिंग। यह प्राकृतिक पत्थर पृथ्वी की ऊर्जा को धारण करता है। जब उस पर जल गिरता है तो उसमें पीजो इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है। ये मानव की मानसिक अशांति को शांत करने में सबसे प्रभावी होता है। अब जरा वैज्ञानिक दृष्टि से देखें। हर शिवलिंग एक नेचुरल ऑसिलेटर है जो ध्वनि तरंगों साउंड वेव्स और विद्युत तरंगों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को संतुलित करता है। शिवलिंग का प्रकार आवृत्ति फ्रीक्वेंसी रेंज प्रभाव। नर्मदेश्वर 7-9 हर्ट्ज मन की स्थिरता, स्फटिक 432 हर्ट्ज ध्यान और चेतना जागरण, पारद 528 हर्ट्ज डीएनए हीलिंग एवं सेलुलर रीबैलेंस, पंचधातु 300-600 हर्ट्ज मानसिक संतुलन, ग्रेनाइट 9-11 हर्ट्ज तनाव मुक्ति और ऊर्जा प्रवाह। इन तरंगों को आधुनिक विज्ञान शूमन रेजोनेंस से जोड़ता है जो पृथ्वी की प्राकृतिक ध्वनि आवृत्ति 7.83 हर्ट्ज है। यानी शिवलिंग पृथ्वी और मानव दोनों की तरंगों को हार्मोनिक रेजोनेंस में जोड़ता है। ध्यान के दौरान ऊर्जा प्रवाह। जब कोई व्यक्ति शिवलिंग के सामने ध्यान करता है तो उसका मस्तिष्क धीरे धीरे उस लिंग की तरंगों के साथ सिंक्रोनाइज होने लगता है। यह प्रक्रिया एंट्रेनमेंट कहलाती है। इससे मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध हेमिस्फीयर्स एक लय में आते हैं। व्यक्ति के भीतर जो ड्यूअलिटी या भ्रम होता है वो समाप्त होने लगता है। यही कारण है कि शिवलिंग को अद्वैत का प्रतीक कहा गया, जहां न पुरुष है न स्त्री, सिर्फ ऊर्जा।
शिवलिंग और मानव का संबंध। मानव शरीर में भी वही ऊर्जा प्रणाली है जो शिवलिंग में दर्शाई गई है। नीचे का आधार हमारी मूलाधार शक्ति है, ऊपर का गोल भाग सहस्रार का प्रतीक है। जब साधक ध्यान में इन दोनों को जोड़ता है तो भीतर उठती है कुंडलिनी और वो अनुभव करता है, मैं ही शिव हूं, ये शरीर ही लिंग है। यही अवस्था है लिंगत्व की, जहां व्यक्ति और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। तो अब आप समझ गए होंगे, शिवलिंग केवल पत्थर नहीं बल्कि ये एक जीवित ऊर्जा केंद्र है। दूध, जल, मंत्र, ध्वनि, ये सब ऊर्जा को संतुलित रखने के साधन हैं। हमारे ऋषियों ने जो पूजा विधियां बनाई वे अंधविश्वास नहीं थी, वे विज्ञान के रूप में अध्यात्म को जीने का तरीका थी। शिवलिंग हमें सिखाता है, ऊर्जा को संतुलित करो, चेतना को जागृत करो और स्वयं को उस अनंत स्रोत से जोड़ो जहां सब कुछ प्रारंभ होता है शिव से। अगर आज आपने जाना कि शिवलिंग का हर अंश विज्ञान से जुड़ा है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान तभी पूरा होता है जब बांटा जाए। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल दैविक यूनिवर्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे शिवलिंग की ध्वनि तरंगे कैसे हमारी डीएनए तक असर करती हैं। वो ज्ञान जो आधुनिक विज्ञान अब समझने की कोशिश कर रहा है, हमारे ऋषि हजारों साल पहले जान चुके थे। क्या आपने कभी सोचा है मंदिर में स्थापित शिवलिंग दरअसल ब्रह्मांड का मिनिएचर मॉडल है? वो सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि पूरे कॉस्मोस का कंडेंस्ड एनर्जी फॉर्म है। शिवलिंग का अर्थ है लिंग यानी चिन्ह और शिव यानी ब्रह्मांडीय चेतना, अर्थात शिवलिंग का अर्थ हुआ वह चिन्ह जिससे सृष्टि की रचना शुरू होती है और जिसमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाता है। शिवलिंग ब्रह्मांड का परमाणु मॉडल। विज्ञान के अनुसार हर वस्तु में परमाणु एटम होता है और परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक, जिसके चारों ओर ऊर्जा घूमती रहती है। अब जरा शिवलिंग को देखिए, ऊपर गोलाकार लिंगम और नीचे उसका आधार योनिपीठ। ऊर्जा का एक केंद्र और उसके चारों ओर घूमता हुआ प्रवाह, क्या ये परमाणु की ही आकृति नहीं लगती? आधुनिक वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड और नील्स बोर ने जब परमाणु संरचना का चित्र बनाया तो उसके मध्य में एक इलिप्टिकल न्यूक्लियस था और चारों ओर एनर्जी ऑर्बिट। ये वही आकृति है जो हजारों साल पहले ऋषियों ने शिवलिंग के रूप में बताई थी। वास्तव में शिवलिंग उस कॉस्मिक वाइब्रेशन फील्ड का प्रतीक है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा सतत घूम रही है, एक बिंदु से उत्पन्न होकर उसी बिंदु में लय होती है। इसे आज के भौतिक विज्ञानी टॉरस एनर्जी फील्ड कहते हैं, यानी ऊर्जा का ऐसा चक्र जो अपने भीतर से ही निकलता और वापस लौटता है। यही है शिव और यही है लिंग। शिवलिंग और ऊर्जा का विज्ञान। शिवलिंग का गोलाकार भाग वो पॉजिटिव एनर्जी पोल है और नीचे का चौड़ा आधार नेगेटिव पोल। इन दोनों के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो अत्यंत शक्तिशाली होता है। इसीलिए कहा जाता है शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान करने से मन स्थिर हो जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों ने यह सिद्ध किया है कि शिवलिंग के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी स्थिर रहती है और वहां का तापमान अन्य स्थानों से थोड़ा कम होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि शिवलिंग के आसपास ऊर्जा का एक वृत्ताकार संतुलन क्षेत्र एनर्जी बैलेंस फील्ड बनता है। इसलिए जब आप शिवलिंग के सामने ओय नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपकी ध्वनि तरंगें उस क्षेत्र में गूंजकर आपके मस्तिष्क के पीनियल ग्रंथि पिनियल ग्लैंड पर प्रभाव डालती हैं, जो सीधे आपकी चेतना से जुड़ी होती है। ध्यान में शिवलिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? ऋषियों ने शिवलिंग को ध्यान का केंद्र बनाया क्योंकि यह फॉर्मलेस एनर्जी का टैंजिबल रूप है। जब साधक ध्यान में शिवलिंग को देखता है तो उसका मन धीरे धीरे बाह्य रूपों से हटकर ऊर्जा के मूल स्वरूप में लय हो जाता है। शिवलिंग की गोल आकृति इन्फिनिट लूप का प्रतीक है, जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। यह ध्यान में उस अवस्था को दर्शाती है जहां साधक मैं और मेरा की सीमाओं से मुक्त होकर एकत्व वननेस में विलीन हो जाता है। शिवलिंग में छिपा ब्रह्मांडीय गणित। वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्मांड एक स्पाइरल एनर्जी सिस्टम है जिसमें हर गैलेक्सी, हर ग्रह, हर कण एक निश्चित कोण एंगल ऑफ एनर्जी फ्लो पर घूमता है। शिवलिंग की आकृति में भी वही स्पाइरल सिमेट्री देखी जाती है। ऊर्जा ऊपर से नीचे स्पाइरल रूप में बहती है और पुनः नीचे से ऊपर उसी मार्ग से लौट जाती है। यह प्रतीक है क्रिएशन, प्रेजर्वेशन, डिसोल्यूशन यानी सृष्टि, पालन और संहार का, जो शिव के 3 स्वरूपों का विज्ञान है। शिवलिंग ब्रह्मांड का नाभिक। अगर ब्रह्मांड को एक विशाल जीव माने तो शिवलिंग उसका हार्ट चक्र है जहां से ऊर्जा का स्पंदन पूरे अस्तित्व में फैलता है। भौतिक रूप से शिवलिंग एक एनर्जी कन्वर्टर है। ये आत्मक ऊर्जा को सकारात्मक में परिवर्तित करता है और इसलिए मंदिरों में शिवलिंग के आसपास जल, बिल्वपत्र, धूप और दीपक रखे जाते हैं। ये सब ऊर्जा संतुलन के माध्यम हैं। पानी ऊर्जा को ठंडा करता है, धूप वातावरण को शुद्ध करती है, बिल्वपत्र वायु में ओजोन उत्पन्न करता है और दीपक प्रकाश ऊर्जा को केंद्रित करता है। इस प्रकार मंदिर में स्थापित शिवलिंग एक कंप्लीट एनर्जी सिस्टम बन जाता है।
नासा की कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि ब्लैक होल की आकृति भी शिवलिंग जैसी होती है, एक गोलाकार केंद्र जो सारा प्रकाश और पदार्थ खींच लेता है और उसके चारों ओर ऊर्जा का घूर्णन। वो वॉइड ही शिव है, जहाँ सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं। ये वही अवस्था है जो महर्षि पतंजलि ने कहा, योग चित्तवृत्ति निरोध, जहाँ मन की सारी तरंगे शून्य हो जाएं, वही ब्रह्म वही शिव। शिवलिंग और मानव शरीर। मानव शरीर भी एक लघु ब्रह्मांड है। हमारे शरीर में भी वही ऊर्जा प्रवाह होता है जो शिवलिंग की आकृति में दिखाई देता है। शरीर का केंद्र बिंदु नावल ऊर्जा का एक्सिस है और सहस्रार चक्र क्राउन चक्र उस ऊर्जा का शीर्ष। जब साधक ध्यान करता है तो ऊर्जा मस्तिष्क तक स्पाइरल रूप में उठती है, उसी तरह जैसे जल शिवलिंग पर चढ़ता और नीचे बहता है। यह ऊर्जा का परिक्रामी प्रवाह आत्मा की चेतना को ऊपर उठाता है। शिवलिंग और क्वांटम विज्ञान। क्वांटम फिजिक्स कहती है एवरी पार्टिकल इज बोथ वेव एंड एनर्जी। शिवलिंग उसी कॉन्सेप्ट का प्रतीक है। वो ठोस भी है, पार्टिकल, और ऊर्जा का प्रवाह भी, वेव। इसलिए ऋषियों ने कहा, शिवलिंग को मत देखो, उसे महसूस करो, क्योंकि जो दिखाई देता है वो रूप है, पर जो महसूस होता है वही शिव है। भक्त का अनुभव। वैज्ञानिक प्रयोग। जब भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो वो एक एनर्जी इंटरैक्शन प्रोसेस है। जल में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शिवलिंग की सतह से संपर्क में आकर माइक्रो वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। यह कंपन वायु में फैलकर मस्तिष्क की तरंगों को स्थिर करता है। इसीलिए मंदिर में प्रवेश करते ही मन शांति का अनुभव करता है, क्योंकि वहां की वाइब्रेशन आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है। अंतिम सत्य। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, चेतना का द्वार है। शिवलिंग हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड का हर कण चेतन है, हर स्पंदन में शिव है और हर जीव उसी से जुड़ा है। इसलिए जब आप शिवलिंग के सामने नमन करते हैं तो वास्तव में आप अपने ही भीतर के ब्रह्मांड को नमन करते हैं। तो अब जब भी आप किसी मंदिर में शिवलिंग देखें तो उसे पत्थर मत समझिए, वो आपके भीतर के ब्रह्मांड का प्रतीक है। एक याद कि आप सिर्फ शरीर नहीं, आप ऊर्जा हैं, आप चेतना हैं, आप शिव हैं। अगर इस रहस्य ने आपके भीतर एक नई अनुभूति जगाई हो तो वीडियो को लाइक करें, ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट करें और दैविक दृष्टि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको आध्यात्मिकता और विज्ञान के संगम तक ले जाता है।